आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हाथ मेरे एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर का है। तो आज हम इस हाथ के ऊपर कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस हाथ की रंगत को देखते हैं। इस हाथ की अगर हम रंगत को देखें तो ये मध्यम है। जब हाथ की रंगत मध्यम होती है और इस हाथ के ऊपर यकीनन पसीना भी आता है। हाथ पर पसीना आना, रंगत मध्यम होना, ये ब्लड प्रेशर और स्टोमिक प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोग डर खौफ में रहते हैं और ये एंग्जाइटी के मरीज़ होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्टोमिक होता है ये डिस्टर्ब हो जाता है और ये मैदे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। जैसे कि इस हाथ के ऊपर अगर हम दिमाग की लकीर देखें तो माउथ ऑफ मून पर आ रही है, तो ये अदम इत्मीनान, डर खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर कर रही है कि ये खातून डिप्रेशन में मुब्तला है। दूसरा ये है कि इस हाथ के ऊपर जो लकीरें हैं ये मोटी हैं। जब हाथ के ऊपर लकीरें मोटी हों तो ये बदकिस्मती की अलामत तस्वुर की जाती है। अमूमन आपने देखा होगा जो अफ्रीकन्स होते हैं, सोमालिया, सूडान, जो यहाँ के लोग होते हैं, इनके हाथ के ऊपर जो लकीरें होती हैं ये मोटी होती हैं और ये जंगलों में कबीलों की सूरत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हाथ पर लकीरें बारीक होना, रेशमी होना, ये एक अच्छे मुकद्दर की अलामत तस्वुर की जाती है और हथेली चमकदार होना भी एक अच्छे मुकद्दर की अलामत तस्वुर की जाती है। इसके साथ अगर हम देखें इस हाथ पर माउथ ऑफ वीनस अच्छा है, माउथ ऑफ मून भी मुनासिब है, मार्स नेगेटिव भी अच्छा है। ये अच्छी जिनसी सलाहियत को ज़ाहिर कर रहा है और इसमें जिनसी सलाहियत यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रिडल ऑफ वीनस भी हाथ के ऊपर पाया जाता है। जब माउथ ऑफ वीनस अच्छे तरीके से ज़्यादा पुरगोश्त हो और ग्रिडल ऑफ वीनस भी हाथ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से बना हुआ हो, तो ऐसे मर्द में या ख़ातून में जिनसी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है और ये अमूमन जिनसी बेरा रवी के भी शिकार हो जाते हैं। अगर हम इस हाथ पर देखें, दिमाग की लकीर अपने महवर से हटी है और ग्रिडल ऑफ वीनस भी यहाँ पर पाया जाता है। माउथ ऑफ वीनस भी अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। माउथ ऑफ वीनस पर तिल है। दिमाग की लकीर नीचे की तरफ जा रही है और साथ ही ग्रिडल ऑफ वीनस है और हाथ की लकीरें उम्दा नहीं है। हाथ की साख्त भी इब्तदाई नोयत की है, ये कोई इतना शानदार हाथ नहीं है। और दिल की लकीर भी जज़ीरेदार है, थोड़े बहुत इस पे जज़ीरे नुमाया हो रहे हैं और शादी की लकीर भी थोड़ी सी शिकस्ता है और साथ ही इसके ऊपर ग्रिडल ऑफ वीनस है। तो अमूमन ऐसे लोग जिनके हाथ की साख्त अच्छी नहीं होती, लकीरें शानदार नहीं होती और दिमाग की लकीर अपने महवर से हटी होती है, तो ऐसे लोग जिनसी बेरा रवी के शिकार होते हैं और ये जिनसी तस्कीन के लिए सारी हयूद व कयूद फलांग जाते हैं और ये हमेशा अपनी जिनसी तस्कीन के पीछे ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जैसे कि माउथ ऑफ वीनस पर तिल होना, ग्रिडल ऑफ वीनस का होना, दिमाग की लकीर माउथ ऑफ मून पर जाना, दिल के लकीर जज़ीरेदार होना, शादी की लकीर शिकस्ता होना, ये इस बात की दलील है कि इस खातून का कोई स्कैंडल मंजर आम पर आया जिसकी वजह से इसको बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हुई और साथ ही इमोशनली तौर पर भी ये डिस्टर्ब हुई और मैरिड लाइफ भी इसकी डिस्टर्ब हो गई। ग्रिडल ऑफ वीनस ज़रूरी नहीं कि हर हाथ के ऊपर ही इस तरीके के निशानात छोड़े कि बदनामी का सामना करना पड़े। अमूमन अगर हाथ अच्छे नोयत का हो, उम्दा लकीरें हों, तो ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। अमूमन बड़े बड़े फनकारों के हाथ के ऊपर भी ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है। मगर जब हाथ की साख्त इब्तदाई हो,
हाथ के अंदर कोई उम्दा अलामत नहीं पाई जाएं, जैसे कि इस हाथ के ऊपर है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बदनामी का सामना करते हैं, जिनकी वजह इनके अपने जिनसी ख्वाहिशात होती हैं। सबसे बढ़कर इस हाथ के ऊपर ख़त अय्याशी भी पाया जाता है। तो यहाँ से इस खातून की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई, जो कि अपने हाथ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें बाकी माउट्स की, माउट ऑफ मरकरी पर गोश्त नहीं है, माउट ऑफ सन पर गोश्त नहीं है, और माउट ऑफ सैटर्न पर भी गोश्त नहीं है, और माउट ऑफ जुपिटर भी धंसा हुआ है, मगर यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान है। तो ऐसी खातून को शेर व शायरी के साथ भी लगाव होता है, मगर इनके पास किसी किस्म के कोई स्किल्स नहीं है, क्योंकि सारे के सारे उभार फ्लैट हैं। तो ऐसी खातून के अंदर कोई स्किल्स नहीं है जिसके ज़रिए वो अपना ज़रिया माश शुरू कर सके, क्योंकि ये सारे उभार फ्लैट हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें किस्मत की लकीर, ये है ज़िंदगी की लकीर, और ज़िंदगी की लकीर से किस्मत की लकीर निकल रही है। जब मुकद्दर की लकीर ज़िंदगी की लकीर से निकले, तो ऐसे लोग जो होते हैं 30 से 35 साल तक बड़ी मुश्किलात वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। इनका बचपन जो होता है ये आजमाइशों में घिरा होता है, और ये मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के शुरू में जजीरे हैं, जो कि मुश्किलात भरी ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रहे हैं, और साथ ही किस्मत की लकीर का आगाज़ ज़िंदगी की लकीर से होना भी मुश्किलात को ज़ाहिर करता है। अमूमन जिन लोगों की किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से शुरू होती है, ऐसे लोगों को ज़िंदगी में मौक़े भी कम मिलते हैं, माशी परेशानियाँ होती हैं, ख़ानदानी लड़ाई झगड़े होते हैं, और मुकदमेबाजियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, और ये लोग बड़ी उलझनों में मजबूरियों में ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये ख़ानदान के दबाव की वजह से अपने करियर का आगाज़ नहीं कर सकते। जैसे कि इस हाथ के ऊपर किसी किस्म के कोई स्किल्स नहीं है, कोई तालीमी काबिलियत नहीं है, जिसकी बदौलत ये खातून अपना शानदार करियर का आगाज़ कर सके। ख़ानदान का जैसा माहौल मिला, ये उसी माहौल में ढल गई, जिसकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी को ब्रेक लगा के रख दी, और ये एक स्ट्रगलिंग पीरियड में अपनी लाइफ गुजार रही है। मगर जिन लोगों की किस्मत की लकीर ज़िंदगी की लकीर से शुरू होती है, ये लोग अमूमन सेल्फ मेड लोग होते हैं। ये कोई जॉब भी करते हैं, ये अपने तकदीर के मेमार खुद होते हैं, इनको विरासत से कुछ नहीं मिलता, ये सिर्फ अपनी मुशक्क़त और मेहनत के बाद ही कुछ हासिल करते हैं। ये एक तवील जद्दोजहद के बाद ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं, मगर 30 से 35 साल की उम्र तक ये स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारते हैं। दिमाग की लकीर के ऊपर उम्र 35 साल बनती है, और दिल की लकीर पर 50 साल उम्र बनती है। 35 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी बेहतर होना शुरू होती है। ये मुसलसल मेहनत, लगन और जद्दोजहद के बाद कामयाब ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। इसके साथ अगर हम इस हाथ के ऊपर उंगलियों को देखें, उंगलियां 3 उंगलियां इकट्ठी हैं, आखिरी उंगली के दरमियान फासला ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की तबीयत में थोड़ी सी बगावत भी होती है। ये लोग जो बात कहनी होती है मुंह पर कह देते हैं, जिसकी वजह से ये बाज़ औक़ात किसी किस्म का कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। और यहाँ पर एक लाइन मौजूद है जो कोर्ट कचहरी के मामलात को ज़ाहिर कर रही है, और साथ शादी की लकीर देखें तो शादी की लकीर दिल की लकीर को काट रही है, और शादी की लकीर के ऊपर एक और मुतवाज़ी लकीर मौजूद है। जो पहली शादी है वो नाकाम होगी, और उसके बाद दूसरी शादी कामयाबी दूसरी शादी में कामयाबी हासिल होगी। इसके साथ ही यहाँ पर देखें हम, तकरीबन 42 साल की उम्र में किस्मत की लकीर टूट कर ओवरलैप होकर ऊपर की तरफ जा रही है। ये पीरियड एक सख्त पीरियड होगा। 42 साल की उम्र में शादी टूटेगी,
और उसके बाद दूसरी शादी होगी जो कि आखिरी वक्त तक साथ चलेगी, वो शादी कामयाब रहेगी। जिंदगी की लकीर के साथ मार्स लाइन भी मौजूद है जो कि जिंदगी को महफूज बनाती है। अंगूठे की दूसरी पोर भी अच्छी है जो कि लॉजिक को जाहिर करती है। अपॉर्चुनिटीज लाइंस और दोस्त अहबाब की लाइन भी हाथ के ऊपर मौजूद है। मगर दिमाग की लकीर माउट ऑफ मून पर जाना ये डिप्रेशन को जाहिर करता है, और डिप्रेशन ग्रेडल ऑफ वीनस की वजह से है और ख़ते अय्याशी की वजह से है। जिस हाथ के ऊपर ग्रेडल ऑफ वीनस पाया जाता है, अगर वो अपने आप को सही ट्रैक पर रखे, एक दुरुस्त सिमत में अपनी ज़िंदगी को गुजारे, तो ऐसे लोग बड़े कामयाब होते हैं। इमरान खान के हाथ के ऊपर भी ग्रेडल ऑफ वीनस पाया जाता है।